आदरणीय जयेंद्र डबास जी, मेरा सभी से प्रार्थना है कि आपकी सभी तारीफ डिप्टी चेयरमैन चुनी गई है बहन सविता खत्री जी, उनका भी स्वागत है। तो जैसे हमारे माननीय सांसद जी ने कहा कि स्वागत नहीं, लेकिन अतिथि देव भाव है। तो प्रार्थना है कि आप तो एक बार माननीय सांसद जी का स्वागत कर दें। एक ही स्वागत होगा जी, सभी की तरफ से एक ही स्वागत होगा सभी की तरफ से, और आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारा भाई ब्रह्म जी से, वो सभी की तरफ से हमारे नियुक्त चेयरमैन का स्वागत कर दें। भाई ब्रह्म जी। हमारे इस जोन की डिप्टी चेयरमैन बहन सविता खत्री जी का स्वागत है। हमारे साथ के वार्ड से निगम पार्षद रोहिणी डी से भाई आनंद जी से प्रार्थना है तो बहन जी का स्वागत करें। बस प्रार्थना करूंगा हमारे जोन के चेयरमैन आदरणीय जयेंद्र डबास जी से कि आगे कार्रवाई चालू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है? अब जैसे चेयरमैन एक आदेश हुआ है कि 2-2 मिनट अपने विचार रखेंगे। सबसे पहले भाई आनंद जी से प्रार्थना है कि अपने शपथ रखें। भाई आनंद जी। हमारे नवनियुक्त चेयरमैन श्री जयेंद्र डबास जी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और बहन सविता खत्री जी को भी, और हमारे बीच में माननीय सांसद जी हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ इस मौके पर आए और हमारे को आशीर्वाद दिया। अवसर पर उपस्थित पद्म श्री आदरणीय हमारे सांसद हंसराज हंसी और नवनियुक्त चेयरमैन भाई जयेंद्र डबास जी और हमारी वाइस चेयरमैन सविता खत्री जी, मेरे निगम पार्षद में जिला अध्यक्ष अब ओबीसी प्रभारी विनोद सहरावत जी, आशीष सहरावत जी, लोकेश भारद्वाज जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाई बुजुर्ग जितने भी आए हैं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबका कि ऐसे समय में आशीर्वाद देने के लिए आप चेयरमैन साहब को अपने अपने घरों से निकल के आए। और उसके बाद चेयरमैन साहब की विकट समस्याओं का जो हमारा ये एमसीडी का डिपार्टमेंट सामना करना पड़ रहा है, उसमें हम आप लोगों की हमें ज़रूरत है ताकि लोगों के काम का निवारण हो सके, और कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ चलेंगे। जो हमारे से बनेगा हम आपका साथ देंगे। और बड़ी खुशी है कि आपके बीच में से एक बेटा चेयरमैन बना है और चौकड़ी रात चौकड़ी तरक्की दे। और सविता जी का तो ये है कि सविता जी तो यहाँ मतलब ये लगा लो कि 2 मिनट में कोई ना कोई किसी अफसर के साथ कोई ना कोई बातें करती रहती है, इतनी एक्टिव रहती है किसी काम के मामले में। जयेंद्र डबास जी हमारे नेता सदन थे, अब चेयरमैन है, तो भाई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक स्वागत है पूरे नरेला सीनियर सेशन की तरफ से आदरणीय रामकुमार जी हैं, वो चेयरमैन जी का स्वागत करना चाह रहे हैं। अब मैं प्रार्थना करूंगा कि जोन की डिप्टी चेयरमैन बहन सविता खत्री से वे भी अपने विचार रखें। बहन जी। आज इस स्वागत समारोह पर हमारे और इस लोकसभा के सांसद माननीय हंसराज हंसी का और
हमारे 2 बार जिला अध्यक्ष रहे विनोद सहरावत जी का मेरे साथ में अलग अलग दायित्वों पर रहे। भाई भी जयता सदन रहे, उससे पहले 2 बार जिला अध्यक्ष रहे और अब मेरे साथ जोन में अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। और मेरे साथ मेरे मैं तो सहपाठी ही कहूँगी, आनंद भाई साहब और गुलाम भाई साहब और नरेला जोन से आए हुए नरेला के क्षेत्र से जितने भी ऐसी बुजुर्ग व्यक्ति आए हुए हैं मेरे पिता के समान, उनके चरणों में वंदन करते हुए और हमारे पूर्व में रहे वर्तमान में उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष भाई नीलकमल खत्री जी और भाई सुनील चौहान जी से आनंद जी, अमित जी, नरेला मंडल से अशोक भैया, प्रताप भैया और अलीपुर मंडल से सुदामा जी, रविंद्र नेता जी, बागनेर से लोकेश भाई और यहाँ पर आए हुए नरेला के जितने और भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता और इस जनता नरेला की जनता के बुजुर्ग, आप सब लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद देकर इतनी भारी बहुमत संख्या में विपरीत स्थितियों में चुनाव जिताया। आशीर्वाद से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे डिप्टी चेयरमैन तक पहुंचाया। आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से और चरणों का हाथ लगाते हुए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ और आप लोगों से यही आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना आशीर्वाद दें कि आप लोगों की मेरे काम को लेकर जो भी प्रति अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर रखकर सम्मान और अपने क्षेत्र के विकास के लिए जहां तक मुझे लड़ाई करनी पड़े वो लड़ाई करूं। सभी क्षेत्रवासियों से फिर एक बार हाथ जोड़कर यही विनती करती हूं कि मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और एक बार फिर से जिन्होंने चुनाव में के दिन गर्मी का समय था, दिन नहीं देखी, रात नहीं देखी, पूरे संगठन की तरह लगी रही, इन मातृशक्ति का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भाई जयेंद्र जी से यही कहना चाहूँगी कि आप 2 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं, आप साथ में नेता सदन रहे हैं, के साथ भी काम करेंगे और नरेला जोन में जैसी भी कोई भी समस्या होगी उसका हल और निवारण करने के लिए हम साथ चलेंगे। हमारे बीच में ओलंबी वार्ड से बहन अर्चना भी आ गई है, उन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन करी है, और सभी क्षेत्रवासियों से फिर से वही प्रार्थना करूँगी, बनाए रखे, क्षेत्र में विकास के कार्य होते रहेंगे, काम चलते रहेंगे, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। हमारे बीच में पूर्व में विधायक रहे यहाँ से, यहाँ से मंडल अध्यक्ष आदरणीय हंसराज जी, आदरणीय नीलकमल खत्री जी, आदरणीय विनोद सहरावत जी और निगम पार्षद भाई करण जी, मैं सबसे पहले चेयरमैन बनने पर जयेंद्र डवाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और डिप्टी चेयरमैन बनने पर सविता जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी निगम पार्षद हैं मेरे साथी, हम सब ने मिल के लड़ाई लड़ी, दिशा में जाने लगी थी, पर जब नीलकमल जी ने, हंसराज जी ने हमें जिम्मेदारी सौंपी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें जिम्मेदारी सौंपी और इस लड़ाई को लड़के हमने जयेंद्र डवाल जी को और सविता जी को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनाया। मैं तो यही कि हम तो नीलकमल जी के और विनोद सहरावत जी के नेतृत्व में सदा लड़ते रहेंगे और लड़ते रहे हैं। अब तो हंसराज जी का बड़ा प्यार सभी निगम पार्षदों को और सभी का, पर नीलकमल जी तो एक ही बात कहते हैं कि नेक नीति से आप चलते रहें, आप आगे बढ़ते रहें, भगवान आपकी सुनेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम नेक नीति से चलेंगे और जोन को 3 साल बीत गए हैं, अब 4 जोन का चेयरमैन बनाकर यहाँ की पूरी जिम्मेदारी हंसराज जी ने दी है। तो मैं तो यही कहूँगा जयेंद्र डवाल जी से कि आप सबको मिला के चलें और इस जोन में जो बाकी बचे हुए काम हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाने का काम शुरू करें। तो मैं जवान को
बधाई देता हूँ और यही कामना करता हूँ कि इस जोन में कोई भी व्यक्ति आए तो वो उस काम को कराने में सक्षम रहे। और जहाँ भी हमारी और बिरम जी की, बहन जी की, अर्चना जी की जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम सब लोग कंधा से कंधा मिलाकर आप लोगों का साथ देंगे और जोन को जितना भी ज़्यादा जोन से के उन कामों को हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और आदेश जी, आज कोरोना की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोरोना की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, जो पहले रुकी हुई थी, मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे कि 5.5 लाख मरीज हो जाएंगे कोरोना के, तो आदेश गुप्ता जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने, हंसराज हंस जी जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अब वो 5.5 वाले हैं। इतने बेडों की व्यवस्था, टेस्टिंग की व्यवस्था हमारे आदरणीय अमित शाह जी भाई ने की है, हंसराज जी हंस ने की है और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी ने की है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, कोरोना से बचाव तो हमें रखना है पर डरना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर रहना है, हमें सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कोलंबी वार्ड से निगम पार्षद बहन अर्चना जी हैं, वो भी अपने विचार रखिए। बहन जी में आए हैं, ये देखकर बहुत ही मन हर्षित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे जिला अध्यक्ष जी नीलकमल खत्री जी, उनकी कार्यशैली सभी जानते हैं। आज इन्हीं शीर्ष नेताओं के दम पे दोबारा एक बार फिर से पार्षदों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं। मैं इस शुभ मौके पर हमारे नवनिर्वाचित चेयरमैन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और साथ ही हमारी बहन सविता खत्री जो आज डिप्टी चेयरमैन बनी, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे आने वाले समय में अभी तक जो भी कार्यशैली रही है उससे कहीं ज़्यादा काम करने की अब ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नई चुनौती हम सबके सामने, जिसको बखूबी हम लोग निभा रहे हैं। ऐसे समय में जब दिल्ली सरकार बिल्कुल हर जगह फेल है, हमारे एमसीडी के कर्मचारी हर जगह 100 में से 100 नंबर लेकर के आ रहे हैं। हमारे एमसीडी के कर्मचारियों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। महामारी की लड़ाई में हम सब विजयी होंगे और हमारे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन उसमें एक शीर्ष नेता की तरह आगे बढ़कर निकल कर आएंगे। ऐसी शुभेच्छाओं के साथ सभी लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अब मैं प्रार्थना करूँगा बहन अपने विचार। सभी को नमस्कार। हमारे जोन में एमपी साहब आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा जोन बना है जो एमपी साहब इस फंक्शन में नहीं आए थे, पहले बाद में आए। और मैं भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप जैसे नेता की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। काफ़ी वो भी अपने विचार रखें आगे की तरफ। इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद पद्मश्री हंसराज हंस जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और जिनको आज का दायित्व यहाँ दे रहे हो, भाई जयेंद्र डवास जी, डिप्टी चेयरमैन के रूप में जिन्होंने आज कार्य संभाला, सविता जी, हमारे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष रहे, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चे के प्रभारी भाई विनोद जी, इस जोन के 2 बारी चेयरमैन रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे सुमित जी, हमारे रहे हैं भाई बिरम जी, हमारी बहन पूनम जी, हमारी बहन अर्चना जी, और कोई निगम पार्षद आया क्या? आनंद आर्य जी। और मैं देख रहा हूँ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आए हैं। हम सबका भी स्वागत करता हूँ। यहाँ के इस जोन के डीसी साहब, यहाँ इस क्षेत्र की सभी प्रमुख जो संस्थाएं हैं
उनके प्रतिनिधि भी यहाँ आए हैं, तो उनकी भी बात चल रहा है। आदरणीय सांसद जी को रोहिणी भी जाना है, आज यही कार्यक्रम रोहिणी भी अभी चल रहा है, तो उन सब का भी मैं स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि और सविता जी मिलकर के दोनों, क्योंकि ग्रामीण यह हमारा जोन है और इस जोन में ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, शहर भी नरेला कुछ आता है और कुछ गोवाना भी, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा ग्रामीण आता है और दोनों ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। और यहाँ से स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन विजेंद्र यादव जी भी चुने हैं, जिनको पार्टी ने तय किया कि स्टैंडिंग कमेटी का डिप्टी चेयरमैन उनको नियुक्त किया, वो भी गांव की पृष्ठभूमि के हैं, तो उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। मैं उनको भी बधाई देता हूँ और सुनीता जी को, दोनों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। और एक बधाई विशेष देना चाहता हूँ, बहुत सारी प्रचार हो रहा था, गलत प्रचार हो रहा था कि भाजपा में दिक्कत है, तोड़ फोड़ हो रही है। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो जिस पार्टी में और जिस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने जो भी उनकी इच्छाएं थी उनको छोड़ते हुए पार्टी का साथ दिया है। मैं उन सबका हृदय की गहराई से स्वागत करना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और पुनः चेयरमैन साहब को भी बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं कुछ जोन के डीसी साहब से प्रार्थना करूँगा तो अपने विचार रखें। डीसी साहब मेरी तरफ से और सारे जोन के ऑफिसर्स की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपकी गाइडेंस में और मेरे सारे जोन के जो ऑफिसर्स हैं पूरे सहयोग से काम करेंगे और जनता की जो भी प्रॉब्लम्स हैं और एज आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव निगम पार्षद जो होते हैं, तो जो भी जनता की को हम पूरी तरह से दूर करेंगे और एक अच्छा एग्जाम्पल और मिसाल कायम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डीसी साहब। अब मैं प्रार्थना करूँगा अपने लोकप्रिय सांसद जी से जो अपने विचार रखें और हम सबको आशीर्वाद प्रवचन दें। सबसे पहले अपने सारे मुअज़्ज़ज़ भाई बहनों को मैं नमस्कार बोलता हूँ और ऑनरेबल चेयरमैन जयेंद्र डबाज जी को बहुत बहुत मुबारक, ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन हमारी बहन सविता खत्री जी को। किसी को एक बार बहुत बड़ा अवार्ड मिला, सम्मान मिला, कैसा लग रहा है? कहने लगे जी अच्छे बंदे को अवार्ड मिले अच्छा लगता है, बुरे को मिलने को बुरा लगता है। कोरोना में भी अगर इतनी तादाद में आए हैं तो इसका माना ये हुआ कि अच्छे बंदे होंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्यारे भाई विनोद रावत साहब कर रहे हैं आज कंडक्ट। सुनील चौहान जी वाला मुझे सीन याद है, बैठी में आया था तो मुझे तो मेरी पगड़ी का भी रंग याद है, अब कोरोना की वजह से वाइट पे आ गया। तो धर्मप्रकाश जी सारे मेरे बहुत खुशी का मुकाम है। मैंने बस इतनी विनती करनी है कि इतने संकट के समय भी हम लोग ना, बीजेपी का ही ये काम है कि ना तो कोई काम रुक रहा है, ना सिस्टम में कोई वादा आया है, इसलिए कि हमें नेतृत्व वैसे बब्बर शेर का मिला है। चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। पहले पाकिस्तान के साथ टेंशन थी, फिर ये कोरोना की आफत आ गई, अब जो पता नहीं किस प्लेनेट से आए हैं लोग, तो धीने नाक वाले चाइना उससे हमारा वास्ता पड़ गया। आप सोच के देखो कितनी टेंशन है। ऊपर से दिल्ली सरकार को चाहिए था
कि एक एक नागरिक की जान बचाएं पहले सबसे, फिर रेवेन्यू का सोचें। दो तरह के लीडर होते हैं, एक होते हैं इकोनॉमिस्ट लीडर, इकॉनमी का फिक्र करते हैं, एक सोशलिस्ट होते हैं, वो अपने लोगों का फिक्र करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को जगाया, और कोई मेरा ख्याल हिस्ट्री में ऐसा आपने प्रधानमंत्री देखा होगा जिसने इतनी बार हाथ जोड़े हो और कहा हो भाई बहनों कुंडी लगा लो और अंदर बढ़ जाओ, ये ऐसी जंग है जो मैदान जंग में नहीं अपने अंदर जा। तो इस कितनी यानी आप हेल्थ बुलेटिन सुनते होंगे या WHO का लिटरेचर पढ़ते होंगे, तो आपको पता होगा कि पता नहीं मैं करियर हूँ या ये करियर है या ये बंदे से बम बना हुआ है आपका। नवाज साहब अगस्त तक कह रहे हैं जान छोड़ देगा ये वायरस, तो फिर किसी दोनों भाई बहनों का सबका सेलिब्रेशन करेंगे किसी फार्म हाउस में जैसे किया जाता है, मजे से करेंगे। होस्ट मैं आऊँगा मेरी तरफ से जो होगा सारी पार्टी। तो अभी कोशिश ये करनी है, खुशी बहुत है, जो रह जाते हैं उनको और आगे मिलेंगे। बीजेपी के पास बहुत कुछ देने को है, नाम सबके जाते हैं, आपको पता ना अड़ जाओ लड़ जाओ ना मैं अड़ सकता हूँ ना लड़ सकता हूँ। मोहब्बत से मैसेज जरूर दे देता हूँ संगठन में कि ऐसे हो जाए, तो फिर संगठन की मर्जी होती है किसको जिम्मेवारी देनी है। तो मैं नवाज साहब के गांव गया था, अपने गांव से भी बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं बेसिकली देहाती बंदा हूँ, गांव में रहने वाला पैदा हुआ हूँ, तो ये देहात को मान मिला है इससे मेरी तो बहुत अच्छा लगता। सुमीत भाई चौहान साहब मुझे मंदिर से लेके आए, कहने लगे कि देखो उनको पता है कि पहले मैं था मुझे पे अब ये होंगे, इतना ग्रेसफुली इन्होंने कहा टाइम पे आना है, सेलिब्रेशन करनी है। तो ये हमें यही तालीम ही ये दी है कि किसी की खुशी में खुशी मनानी, और फिर अपनी भी बारी आ जाती है। मैं तकदीर में, मुकद्दर में, किस्मत में, माथे की लकीरों में, हाथ की लकीरों में बहुत यकीन करता हूँ। अगर नहीं भी करता था बंदा एमपी बन गया, यार मैं तो गाना ही गाना जानता हूँ। कुदरत घेर के ले आई दिल्ली से एमपी, थोड़ा लंबा सेशन पहले चला, अब कोरोना वाला सेशन खत्म हो, थोड़ा मज़ा आए बोला घर का। अभी तो पता ही नहीं चलता कौन किसी से मिल रहा है। तो मेरे एक तो हे भगवान श्री राम, जिस को भी जो मानता है, भगवान कृष्ण, भगवान गुरु नानक, जितने भी अपने ही हैं सारे, ऊपर जाके एक ही हो जाते हैं। हम आपस में देखते हैं कब अलग अलग नाम है। तो प्रे ज़रूर रोज़ किया करो कि हमारी जान छूट जाए कोरोना से, और फिर डेवलपमेंट थोड़ी हो। डेवलपमेंट तो होगी तो लोग मानेंगे। बातों से कोशिश यही है कि ये इतनी बुरी हालत है ग्रामीण क्षेत्रों की, मैं घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। मैं 2-4 दिन के लिए भी गाँव चलता ना, अब माँ भी नहीं तो मुझे जाना पड़ता, थोड़ी जिम्मेवारियाँ हैं। तो फेसबुक पे देखता हूँ सांसद हो गया, फिर मैं बाहर आता हूँ, मैंने कहा जुलूस निकलने से पहले ही हाजिर हो जाऊँ, तो हाजिर जनाब। तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि 3 महीने हमारी ड्यूटी लगी थी कि और कुछ हो ना हो, कोई भूखा ना सोए, एक नागा भी पड़ा हो, 2 वक्त जी से पूछ लो जब आप। तो वो हमें ये भी मशवरे आए थे कि यहाँ पर बहुत अमीर लोग हैं, होटलों वाले हैं, NGO हैं, किसी को बोल दो लंगर अपने आप आ जाएगा। मैं क्या अमीर को फिर बोलेंगे जब फकीर थक जाएगा। वो उसी किचन से आता था, एक ही किचन से आया खाना, तो उसमें यहाँ से पैक होता था, कहाँ आता था। वो भी ड्यूटी में थे। अभी माननीय अमित शाह जी ने अपने हाथ में लिया कि दिल्ली तो ये तो इटली वाला हाल हो जाएगा, स्पेन वाला हाल हो जाएगा। बहुत खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं। तो रोज़ JP नड्डा साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब रिपोर्ट ले रहे हैं। बहुत सारे उन्होंने टेस्ट के लिए सेंटर बना लिए, हमने करनी, खुशी मनानी, कोशिश करनी है कि एक एक बंदे को बचाया जाए। जान बहुत कीमती है।
बरकत बंदों से ही होती है, इंसानों से होती है। तो कोशिश सबसे ज़्यादा करने के टाइम पे टेस्ट हो जाए, वरना एडमिशन में कोई प्रॉब्लम है हम सब लोग मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उधर भी सेम ही रोनी में ये रस्म वाली है, तो वो वहाँ ना गया तो फिर वहाँ क्लास लग तो आप मज़े से खाओ पियो, एंजॉय करो, इसको सेलिब्रेट ज़रा और तरीके से कृपा करें, सितंबर तक ये क्लियर हो जाए। तो इसीलिए में बहुत सारे रिजल्ट हैं, अच्छा सा रिजल्ट लेके फिर सेलिब्रेशन दोबारा करेंगे। बहुत बहुत मुबारक। आप बैठे हो, किसी को अपना नहीं है। सेक्रेटरी एक बार आपका स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। देखिए, स्वागत बहुत से कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद हंसराज हंसी, जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और हमारे को आशीर्वाद देने हेतु स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में नीलदमन खत्री जी, जो हमारे बहुत ही जुझारू जिलाध्यक्ष हैं, विधायक रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। वो भी हमें आशीर्वाद देने यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे बीच में पूर्व जी भी आए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में मेरे से पूर्व बहुत ही मेहनती और जुझारू चेयरमैन रहे भाई श्री चौहान जी, मेरे साथ मेरी सहयोगी डिप्टी चेयरमैन की जिन्होंने आज कार्यभार संभाला है, सविता जी, अर्चना जी, पूनम डबाज जी, आनंद जी, डीसी साहब, एसी साहब, उपस्थित यहाँ पर हमारे दोनों जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, किसी ना किसी का नाम छूट जाएगा, तो इसलिए क्योंकि दोनों जिलों के हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी यहाँ पर और माताएं बहनें आई हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो सांसद महोदय जी ने बताया, जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि ये मान सम्मान बेटे को यहाँ पर बैठा करके बहुत बड़ा मान सम्मान हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है। मैं आभारी हूँ देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का, अपने दिल्ली के प्रभारी श्री श्याम आदेश गुप्ता जी का और संगठन मंत्री श्री श्याम जाजू जी का। और सबसे ज़्यादा मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने जोन के निगम पार्षदों, जिन्होंने ऐसी परिस्थिति में ये चुनाव पूरी दिल्ली जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव रखा है। बहुत छोटा सा चुनाव था, लेकिन बहुत पेचीदा बना रखा था इसको। ये आप लोगों की जीत हुई है, आप लोगों का मान सम्मान बढ़ा है और ये संगठन की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास, प्रत्येक पार्षद को साथ में लेकर के जब हक का है, मैं सबको साथ लेके चलूंगा, निगम के सारे अधिकारियों को साथ लेकर के, और किस प्रकार से इस नरेला जोन का विकास हो। सुनील भाई ने बहुत अच्छे काम कराए मेरे से पूर्व, लेकिन जो काम बचे हुए हैं, जो पार्षदों को पीड़ा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, मेरे कर्मचारी पीड़ित हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में मेरे को बार बार एक शिकायत आती रही कि नरेला जोन के कर्मचारियों की सैलरी सबसे लेट आती है। लेकिन अब नहीं होगा ये, सबसे पहले अगर जो सैलरी मिलेगी वो तो नरेला जोन के कर्मचारियों को मिलेगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का भुगतान मैं आपका बढ़ाऊंगा। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबको साथ लेके चलेंगे। किसी कार्यकर्ता को भी कोई भी काम हो, मैं आपके बीच में रहूंगा। लेकिन माननीय सांसद जी ने जो कहा उस पर ध्यान करते हुए आज देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी करके प्रत्येक पार्षद ने घर घर जा करके, कॉलोनी में, गांव में जाकर के सैनिटाइज कराया और प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वो भूख से पीड़ित था, चाहे वो किसी प्रकार की उनकी राशन दे करके आप लोगों ने मदद की। और हमारे सफाई कर्मचारी हों, अध्यापक हों या डॉक्टर या नर्सेज हों, जिस प्रकार से आपने जनता की सेवा करी है ऐसी महामारी के अंदर, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ।
और इसी प्रकार से इस महामारी से बचने के लिए हमारा पहला कार्यक्रम मेरा निगम पार्षदों से आग्रह है और निगम के अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस बीमारी से कैसे निजात पाई जा सकती है, सबसे पहले हमने उस पर अमल करना है। लोगों को चेक करना है, उनको सुविधाएं देनी है। जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री जी ने ये कमान दिल्ली की संभाल ली और इस जो महामारी रूप लेने वाली थी उससे हमारा बचाव हो गया है। लेकिन हम सब मिलकर के एक दिशा में राजनीति को छोड़ करके हम जनता की सेवा के हित में जो भी हो सकता हम करेंगे। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ सब लोग, सभी कार्यकर्ता मुझे मान सम्मान देने के लिए आए हैं और मैं माफ़ी चाहूँगा। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता था, लेकिन एक भी नाम ले दिया, बाकी छूट गया ना, तो नाराज ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं माफ़ी चाहूँगा करण साहब, तस्वीर जी और मेरे भाई तस्वीर जी, मैं सबसे माफ़ी चाहूँगा और धन्यवाद। और विशेष तौर पर सांसद जी ने जो हमें समय दिया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद दिला। अब मैं प्रार्थना करूँगा, बाकी सब यहाँ रुकेंगे और किसी ने जो अभिनंदन वाली कोई बात रखनी भी है तो विनोद जी अभी देखेंगे। माननीय सांसद जी को दूसरे कार्यक्रम में जाना है तो एक बार हमें चेयर तक बिठा करके दोनों को, फिर हम वापस यहीं आ रहे, बाकी लोग यहीं। अब मैं सुनीत चौहान जी से और DC साहब से प्रार्थना करूँगा।